बच्चों, आज हम लोग सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से अधिक बेनिफिट आप कैसे उठाएंगे। वीडियो लेक्चर के माध्यम से अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आप वीडियो लेक्चर का थ्योरी क्लास कर रहे हैं, तो थ्योरी क्लास करते समय एवरी 10 मिनट्स पर वीडियो को रोक कर अगर कुछ याद करने का उसमें मैटर है तो पहले वीडियो को रोक कर उसे याद कर लें। पीडीएफ फाइल आने के बाद ही वीडियो को देखें। पीडीएफ फाइल को सामने रखें, मतलब जो डाउनलोड आपने किया है उसका एक कॉपी निकाल लें, सॉफ्ट कॉपी, और उसको सामने रखें और 10 मिनट देखने के बाद उसे याद कर लें, फिर आगे 10 मिनट देखें। ये परेशानी सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट में आएगी। आप प्रॉब्लम पार्ट में तो आप कंटिन्यूअस टोटल वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप प्रॉब्लम को बनाए बिना सॉल्यूशन देखें। मतलब थ्योरी याद करते हुए पढ़ना चाहिए। आप प्रॉब्लम क्लास जो आपका है वो एक बार में पूरा वीडियो देखिए और सारे प्रॉब्लम्स को फिर से बिना सॉल्यूशन देखे अपने रूम पर बनाइए। अगर ये वर्क एवरी चैप्टर में आप करते हैं तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ साथ उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स में आपका स्पीड भी बढ़ेगा। और अभी कंपटीशन के जमाने में नॉलेज भी चाहिए और नॉलेज के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। आइए हम लोग सेट्स देखते हैं। सेट क्या है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है जिसमें एलिमेंट्स आपका डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट लेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट लेंगे, और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट का अपना कुछ न कुछ पहचान होगा, कुछ न कुछ आइडेंटिटी होगा। एवरी एलिमेंट कंटेन्स सम आइडेंटिटी। तो यहां पर ये कहा गया है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो सेट्स में जो एलिमेंट होगा वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होगा और साथ साथ डिस्टिंग्विशेबल होगा। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का कुछ आइडेंटिटी, कुछ पहचान होना चाहिए जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो, जिससे वो अदर एलिमेंट से डिफरेंट दिखे। ये दोनों चीज जब होगा, डिस्टिंक्ट भी हो और डिस्टिंग्विशेबल भी हो, तब कहेंगे कि दिया गया सेट्स हमारा जो है वो डिफाइंड है। जैसे मान लिया आप सेट ए लिखते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 5 9 लिखे आप, ये सही है। 1 2 5 9 आपने लिखा है, बिल्कुल सही है। कोई बच्चा सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा 2 2 2 3, ये इस तरह सेट को लिखना ये गलत है। ये गलत सही कैसे होगा? जो 2 को आपने रिपीट किया है वो रिपीट नहीं करना है, बल्कि सेट बी को ऐसे लिखेंगे, उसमें एक एलिमेंट 2 है और एक एलिमेंट 3 है। ये बिल्कुल सही हुआ। सेट में एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, या आइडेंटिकल अलावा आपका सेट में नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विशेबल का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम बोले कि आपके विलेज में इंटेलिजेंट फार्मर्स का सेट। अब इंटेलिजेंट फार्मर्स का सेट बोल रहे हैं आपके विलेज में, तो फार्मर जो इंटेलिजेंट्स है वो कैसे आप असाइन कीजिएगा कौन सा फार्मर इंटेलिजेंट है? तो इस सेट में कहीं भी ये बताया नहीं गया है कि इंटेलिजेंट सेलेक्ट करने का क्या पैरामीटर होगा, ये सेट में एक्सप्लेन किया गया नहीं है। तो आपके विलेज में इंटेलिजेंट फार्मर का सेट से डिसाइड करना संभव नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट फार्मर इंटेलिजेंट होंगे
उसके लिए कोई पैरामीटर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। इसलिए इंटीजर फार्मर का सेट जो है वो डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर एक फार्मर दूसरे फार्मर से डिस्टिंग्विशेबल नहीं हुआ है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं कि ये फार्मर इंटीजेंट है, ये फार्मर इंटीजेंट नहीं है। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेट के बारे में जानते हैं। जैसे n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर के सेट को। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा है नेचुरल नंबर्स। तो n के द्वारा हम लोग नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पूरे सिलेबस में कहीं भी हम कैपिटल N का यूज करेंगे तो बिना बताए आप समझ जाएंगे कि हम नेचुरल नंबर बोलना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं। जेड के द्वारा हम लोग इंटीजर के सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर के सेट्स का रिनाउंस सिंबल इंटीजर मींस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। जो डेसिमल से फ्री है, फ्रैक्शन से फ्री है, उसको बोलते हैं इंटीजर। नेक्स्ट आपका है Q से हम लोग रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर मींस जिस नंबर को आप P बाय Q के फॉर्म में लिख सके, जहां PQ इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। रैशनल नंबर मींस जिस नंबर को आप P बाय Q के फॉर्म में लिख सके, जहां P भी आपका इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है ऊपर देख ही रहे हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटीजर है। Q भी आपका इंटीजर है, Q भी आपका इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि समथिंग बाय 0 हो जाएगा मीनिंगलेस। तो एवरी इंटीजर भी रैशनल है, चाहे वो इंटीजर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। 0 भी रैशनल है। फ्रैक्शन नंबर भी हमारा रैशनल है, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर P बाय Q के फॉर्म में है। जो नंबर P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है वो सब हमारा क्या है, रैशनल है। रैशनल नंबर के सेट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर का सेट क्या होगा? जो रियल नंबर का सेट होगा -50 से +50 के बीच में जितना भी नंबर है वो सब का सब रियल है, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल हो या इरैशनल हो। रैशनल जैसा ये सब आप 6, 7, 8 आदि में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़ना है नंबर सिस्टम। तो हमारा ये रियल नंबर सेट क्या होगा? -50 से +50 के बीच में जितना भी नंबर है, एवरी नंबर बिटवीन -50 एंड +50 आर रियल नंबर। जेड प्लस से हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो वही हो गया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। Q प्लस से हम लोग पॉजिटिव रैशनल को, पॉजिटिव रैशनल मींस 2/3 5/8 1/3, जो रैशनल पॉजिटिव हो, +1 +2। पॉजिटिव रियल, जो रियल 0 से ग्रेटर हो, जो रियल नंबर ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0, जो रियल नंबर 0 से ग्रेटर है वो हमारा पॉजिटिव रियल हमारा है। ये फेमस सिंबल है, ये रिनाउंस सिंबल है, जिसका यूज हम लोग इन सारे सेट्स के लिए करते हैं। ये सारा सिंबल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद। देखिए नोट में यहां पर दिया हुआ है कि सेट्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट्स को एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक सिंबल के बारे में बताया गया है, जैसे कहीं लिखा हुआ है ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पढ़ते हैं ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, चाहे ये भी पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस सिंबल का मतलब हुआ बिलोंग्स टू। चाहे इसमें भी पढ़ते हैं
ए एलिमेंट ऑफ सेट, ए एलिमेंट ऑफ सेट, इस तरह भी पढ़ सकते हैं आपने। वही यहाँ बताया गया है कि ये जो हमारा सिंबल है वो बिलोंग्स टू के लिए है, बिलोंग्स टू के लिए है, और ये कट कर दिए तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का टू मेथड है। एक मेथड आपका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। कि रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म में क्या है? इस फॉर्म में ब्रासेज के अंदर, ब्रासेज मतलब जो करली ब्रैकेट है, हिंदी में इसको मछली ब्रैकेट बोलते हैं, उसके अंदर सेट्स का एवरी एलिमेंट लिस्टेड होता है। लिस्टेड मींस एवरी एलिमेंट ब्रासेट के अंदर मेंशन होता है, और एवरी एलिमेंट अदर एलिमेंट से कॉमा के द्वारा सेपरेट शो करते हैं। मतलब मान लिया 3 एलिमेंट है 2 3 1, तो 1 2 3 लिखेंगे। मतलब कॉमा के द्वारा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेपरेट होगा रोस्टर फॉर्म में, और जो एलिमेंट्स होगा वो ब्रासेज के अंदर होगा, मतलब मंथली ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट के अंदर होगा, और जो भी सेट्स का एलिमेंट्स होगा सबको लिस्ट करेंगे, मतलब सबको ब्रासेज के अंदर दिखाएंगे। यही हमारा है रोस्टर फॉर्म। वही बात में लिखा हुआ है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, the elements are being separated from commas and are enclosed within a bracket। यही ब्रासेज हो गया, enclosed within a bracket। और एग्जांपल दिया गया है जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 19, वो प्राइम नंबर जो 19 से लेस है। तो देखिए 19 से लेस प्राइम नंबर क्या होगा? जो प्राइम नंबर 19 से लेस होगा, फर्स्ट प्राइम नंबर तो 2 है, 1 प्राइम होता नहीं है। 1 प्राइम हमेशा 1 के एबव काउंट होता है। 1 के एबव जो नंबर है, जो सेल्फ से कटे एंड 1 से कटे, अदर किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो खुद से कटे और एंड 1 से कटे, अदर किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 19 से लेस कर रहा था तो आप 17 तक ले सकते हैं, 17 तक। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म के द्वारा उस सेट को रिप्रेजेंट किया गया जो प्राइम नंबर 19 से लेस है। मान लिया बोला गया आपको इवन नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कीजिए जो 20 से लेस है, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20। अगर ये कहा गया कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20 को रिप्रेजेंट कीजिए, लेस देन 20 सेट ऑफ इवन पॉजिटिव कर दीजिए। तो सेट ऑफ इवन लेस 20 कर देंगे, कर सकते हैं, क्योंकि लेस 20 में आपको 0 -2 -4 ये सब भी आ जाएगा, तो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। हम अभी चाह रहे हैं फाइनाइट सेट का एग्जांपल दें आपको, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन कर देते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 20। तो पॉजिटिव इवन में क्या लिखेंगे आप? पॉजिटिव इवन के सेट में आप लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 20 से लेस लेना है। मतलब जितना नंबर बोलेंगे सबका सब लिस्ट होगा। कहां लिस्ट होगा? तो ब्रासेज के अंदर लिस्ट होगा, ब्रासेज के अंदर लिस्ट होगा। यही रोस्टेड फॉर्म है। रोस्टेड फॉर्म में एवरी एलिमेंट जो सेट का है वो ब्रासेज के अंदर आपका लिस्टेड होगा, मेंशन होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि एवरी एलिमेंट जो सेट का होगा वो कॉमन प्रॉपर्टी कंटेन करेगा। तो सेट के एवरी एलिमेंट का
कॉमन प्रॉपर्टी, कुछ कॉमन गुण आपका होगा, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगा, और उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट फॉलो नहीं करेगा। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फॉलो कॉमन प्रॉपर्टी, नो अदर एलिमेंट आउट ऑफ सेट फॉलो दैट प्रॉपर्टी। मतलब सेट का प्रत्येक एलिमेंट उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लेकिन सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इस कंडीशन के अंतर्गत सेट बिल्डर मेथड के द्वारा हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पॉजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सेट्स का ऑल एलिमेंट सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पॉजेज करता है, मतलब कंटेन करता है, मतलब रखता है, which is not possessed by any element outside the set। और वो प्रॉपर्टी आउटसाइड सेट से बाहर के किसी एलिमेंट के द्वारा वो प्रॉपर्टी पॉजिट किया जाता नहीं है, मतलब वो प्रॉपर्टी सेट के बाहर के एलिमेंट के द्वारा कंटेन किया जाता नहीं है। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स दिया गया है, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल्स, या सेट ऑफ वॉवेल्स लिखे हैं ए ई आई ओ यू, तो हम लोग इसको सेट बिल्डर्स मेथड से किस तरह लिखेंगे, वॉवेल ब्रासेज देंगे। मान लिया एक वॉवेल एक्स है, सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, इस सेट का एक एनी एलिमेंट एक्स है। एक्स क्या है, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए सिंबल का मीनिंग बताया गया है। ये जो ब्रासेज आपका है, ये ब्रासेज जो देख रहे हैं, ये ब्रासेज वो दी सेट ऑफ ऑल, ब्रासेज दी सेट ऑफ ऑल के बदले आता है। दी सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, दी सेट ऑफ ऑल एक्स। ये जो दो बिंदु आप देख रहे हैं, जो भी दो बिंदु हम देर देर पहले, ये हमारा सच दैट के बदले आता है। ये दो बिंदु को बोलते हैं कोलोन, क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। ये कोलोन जो है वो सच दैट के बदले आता है, और ये ब्रासेज जो है द सेट ऑफ ऑल के बदले। तो पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो हमें लिखे थे उसको पढ़ने का तरीका देखिए। ये ब्रासेज जो हमारा है, ब्रासेज, ये ब्रासेज आएगा द सेट ऑफ ऑल के बदले, और ये जो 2 पॉइंट है वो सच दैट के बदले। ये 2 पॉइंट सच दैट के बदले, 2 पॉइंट का कोलोन जो है वो सच दैट के बदले। तो फॉर ऑल एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्योंकि द सेट ऑफ ऑल एक्स भी पढ़ सकते हैं, या शॉर्ट में ऑल एक्स भी पढ़ सकते हैं। तो फॉर ऑल एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए रैशनल नंबर विच इज डिवाइड 42। तो इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, क्या, रोस्टर फॉर्म में। तो जो रैशनल नंबर 42 को डिवाइड, एक्स ये रैशनल नंबर भी डिवाइड 42, उन सारे रैशनल नंबर को लिखना है जो 42 को डिवाइड कर रहा है। तो 42 देखिए 2 से कटेगा 21 टाइम 3 7 या, ये 1 से भी डिवाइड होगा 42, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। रैशनल नंबर कहाँ है ना, तो ये हमारा 6 से भी डिवाइड होगा, ये 21 से भी डिवाइड होगा, ये 14 से भी डिवाइड होगा, ये 42 से भी डिवाइड होगा, 42 सत्या के 42, 2 3 ले चुके हैं, 6 बन चुका है, 3 7 ले चुके हैं, 21 बन चुका है, 7 2 लिए हैं, 7 2 ले चुके हैं।
तीनों ले चुके हैं, तीनों ले चुके हैं, सारा कुछ लिख दिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये आपका रोस्टर फॉर्म है। तो एक ही सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया गया और उसी सेट को रोस्टर फॉर्म के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया गया। आइए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं इस वीडियो पर, जो वीडियो भी पढ़ेंगे लोग। देखिए दिया हुआ है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे हम लोग, ये 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 कर देते हैं इक्वल टू 0। देखिए ये -2 आ रहा है, ये 2x में से x जाएगा प्लस x आएगा, सही है। यहां से रूट्स आ जाएगा -2 और 1। तो इसके रूट्स को मान लिया सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -2 आया 1 आया। ये रोस्टर फॉर्म में एवरी एलिमेंट को ब्रासेस के अंदर लिस्टेड करते हैं। -2 भी लिस्ट है और 1 भी लिस्ट है, दोनों को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form। इस सेट को रोस्टर फॉर्म लिखना है, x पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर लेस देन 40। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर लेस देन 40 है, तो x लेस देन रूट 40 होगा। तो रूट 40 जो आपका होगा उसका वैल्यू, तो अगर 36 होता तो रूट 6 आता और 49 होता तो रूट 7 आता। इसका जो रूट होगा वो 6 और 7 के बीच होगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग है ये। 36 का रूट 6 यानी, और ये 36 नहीं है 40 है, तो 6 से बड़ा इसका रूट आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग से लेस चाहिए, अब क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। 6 पॉइंट समथिंग से लेस पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या क्या आएगा, 6 पॉइंट समथिंग से लेस हमारा आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइट दिस सेट इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे इस सेट को, मान लिया इस सेट को सेट ए मान लेते हैं और सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, एक्स सच दैट। अब यहां पर जो है एक्स का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है, ऐसा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है जो कि ये सारा एलिमेंट उसको फॉलो करे, इस सेट से बाहर का कोई एलिमेंट उसको फॉलो नहीं करे। तो ध्यान देखिए क्या इसमें क्या ऑर्डर आपका है, उस ऑर्डर को ध्यान से देखिए। ये 1/2 है, ये 2/3, ये 3/4, ये 4/5, 5/6, 6/7। लग रहा है 2 से 1 ग्रेटर 3 है, 3 से 1 ग्रेटर 4 है, 4 से 1 ग्रेटर 5 है। देखेंगे x सही है, x इक्वल टू n/n+1। जहां पर n का वैल्यू क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर 6 है। n क्या है, 1 से लेकर के 6 तक है, where n greater equal 1 less equal 6, where n greater equal 1 less equal 6। मैक्सिमम n 6 देंगे तो 6/6 + 1 6/7 आएगा। अब जब इस कंडीशन को अप्लाई करके इसके द्वारा x को लिखेंगे, हमारा सिर्फ यही सब एलिमेंट आएगा और कोई भी इस सेट से बाहर का एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। मतलब उस कंडीशन के अंतर्गत जब यहाँ पुटिंग होगा तो यही सब एलिमेंट हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विथ
the same set on the right described in set builder form। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है। अब तो हम लोग को मैचिंग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए है PRINCAL और ये मैच कर रहा आपका है 4 से, इसी का लेटर है। देखिए क्या है, रोस्टर फॉर्म में अगर इस सेट को लिखना है प्रिंसिपल को, तो लेटर को रिपीट नहीं करना है, पी लिखेंगे, पी लिख पी देखिए 2 बार आया है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो 2 टाइम लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। बताया गया था सेट रिविजन में कि हमारा जो एलिमेंट होगा डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल होगा। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होगा और डिस्टिंग्विशेबल मतलब प्रत्येक एलिमेंट का एक आइडेंटिटी, अपना एक पहचान होगा। हाँ, तो पी एक बार ही लिखेंगे, आर हो गया, आर आई देखिए है 2 बार लिखेंगे, एक बार ही एन सी आई तो हो ही गया, पी हम लोग लिख चुके हैं, ए नहीं लिखे हैं, ए एल भी नहीं लिखे हैं, एल। तो देखिए पी यहाँ पर है ना हमारा PRINCAL, तो इसका हमारा रोस्टर फॉर्म ये हो गया। अब देखिए ये 0 है, सिंगल एलिमेंट 0 है। देखिए कौन सा फॉर्म इसमें आएगा, x ये इंटीजर है, यहाँ पर x निकालिए। x इंटीजर इस तरह से है, इस इक्वेशन को कर रहा है सेटिस्फाई। यहाँ से x का वैल्यू 1 में से 1 गया, x 0 आएगा, तो हमारा ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा 3 का। 1 2 3 6 9 8, ये सॉल्यूशन किसका होगा, x पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18 का डिवीजर कौन कौन होगा, 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, e से कैरी करेगा, C1 से 3 - 3, ये x² - 9 से जो x निकलेगा तो 3 - 3 देगा। तो इसी का रोस्टर फॉर्म ये है, नोट कीजिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हम लोग इस तरह प्रॉपर्टी यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं जिससे सेट का एवरी एलिमेंट मिल जाए। अब कोई भी बाहरी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, यही हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन कौन सा सेट्स है, तो सेट्स का शर्त याद होगा कि आपका एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो और डिस्टिंग्विशेबल हो। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट हो और डिस्टिंग्विशेबल मतलब प्रत्येक एलिमेंट का एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान। देखिए क्या है, कौन सा सेट से पहचानना है, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, ये हमारा सेट होगा क्योंकि लेटर जे से स्टार्ट होने वाला जो मंथ है वो हमारा डिस्टिंग्विशेबल है। हम जानते हैं जे से जनवरी होता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून होता है, जुलाई होता है जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी जून और जुलाई ये पहचान, ये आइडेंटिफाई कर लिया गया कि जे से स्टार्ट होना जो मंथ है वो जनवरी है, जून है, जुलाई है। ये डिस्टिंग्विशेबल भी है और मंथ डिफरेंट भी है, तो 1 नंबर ये सेट एक्सेप्टेड है, ये सेट बिल्कुल डिफाइंड है। 2 नंबर देखिए सेट डिफाइंड है या नहीं है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया में 10 कौन होगा, ये आइडेंटिफाई करना संभव है क्योंकि टैलेंटेड राइटर चुनने का क्या पैरामीटर होगा, किस आधार पर आप तय करेंगे ये राइटर टैलेंटेड है, वो आधार, वो बेस जो है क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। अगर ये स्पेसिफाई रहता कि जिसका बुक ज्यादा निकला है उसको हम टैलेंटेड मानेंगे, जिसका बुक ज्यादा सेल हुआ है उसको हम टैलेंटेड मानेंगे, तब सेट में एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन टैलेंटेड किस आधार पर हम राइटर्स को सिलेक्ट करेंगे कि ये राइटर टैलेंटेड है, ये दिया हुआ नहीं है। इसलिए टैलेंटेड 10 राइटर्स को आइडेंटिफाई करना संभव नहीं है, और जिसको आइडेंटिफाई करना संभव नहीं है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है,
और जो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है वो हमारा सेट नहीं होगा। तो ये हमारा 2 नंबर सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन किसको हम चुने इस वर्ल्ड में, पूरे संसार में इसको चुनने का कोई पैरामीटर दिया नहीं है। कोई बैट्समैन टेस्ट में अच्छा खेलता है, कोई 2020 में अच्छा खेलता है, कोई वनडे में अच्छा खेलता है। आप किस बेसिस पर हम चुनेंगे ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। इसलिए 10 बेस्ट बैट्समैन को इस वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करना संभव नहीं है। इसलिए ये सारे बैट्समैन डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट्स नहीं होगा। सेट्स नो डिफाइन कर दिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में सारे बॉयज ये आइडेंटिफाई है, रजिस्टर लेंगे और जो 50-55 बॉय होगा आपके क्लास में वो आइडेंटिफाई फिक्स है, उसका नाम कौन सा बॉय आपके क्लास में है, ये हमारा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ये जो सेट है वो डिस्टिंग्विशेबल है इसलिए, और सारे बॉय डिफरेंट हैं, जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, इसलिए ये हमारा सेट डिफाइंड है। 4 नंबर हमारा डिफाइंड है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिस्टिंग्विशेबल है। 100 से लेस नेचुरल नंबर 99, 98, 97, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारा है, वो आइडेंटिफाई किया जा चुका है, सब डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये सेट एक्सेप्टेड है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सा नॉवेल लिखा गया ये भी आइडेंटिफाई है। आप जानते होंगे गमन है और बहुत सारा है, हमें याद नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का जो भी नॉवेल्स है वो मार्केट में किस नाम से बिक रहा है ये आप जानते हैं या इसे मालूम कर सकते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब वो डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए ये सेट हमारा डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर भी हमारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सेट डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। किसी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन देकर बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए ये सेट भी हमारा डिफाइंड है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कौन सा एनिमल्स डेंजरस होगा ये कहना मुश्किल है। अब देखिए एक वायरस कोरोना है जिसको आप डेंजरस मान रहे हैं कि आपके लंग्स को, आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, आपके डेथ का कारण बन सकता है। वही दूसरा वायरस जो है वो डेंजरस नहीं है, और जो हमारे लिए डेंजरस है वो किसी दूसरे पशु पक्षी के लिए वही कोरोना वायरस डेंजरस नहीं है, वो उसमें आराम से निवास कर रहा है। तो डेंजरस का क्या पैरामीटर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए डेंजरस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना संभव नहीं है। मतलब हमारा सेट का जो एलिमेंट है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। चूंकि हमारा सेट का एलिमेंट डिस्टिंग्विशेबल नहीं है इसलिए हम लोग इसको सेट के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या है, 6 नंबर देखो। दिया हुआ है लेट a equal to 1 2 3 4 5 6 insert appropriate symbol here belongs to or not belongs to in the blanks। देखिए 5 देखिए सेट का एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट ऑफ सेट है, 5 बिलोंग्स टू सेट है। 4 भी इसमें है, 4 बिलोंग्स टू सेट है। 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू सेट है। 10 नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट है। 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट है। 8 भी नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है।
क्या है, x एक इंटीजर है जो -3 और 7 के बीच में है। तो -3 और 7 के बीच में इंटीजर को ब्राकेट के अंदर लिखेंगे, अब कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो -3 से ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखेंगे। 7 से लेस चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग एवरी एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। अब प्रत्येक एलिमेंट कॉमा से एक दूसरे से सेपरेट है। अब ब्राकेट मतलब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट को रोस्टर फॉर्म लिखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, x की नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3, 2, 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्या लिखा हुआ, x is 2 digit natural numbers such that sum of digit 8। 2 digit नेचुरल नंबर लिखना है जिसमें डिजिट का सम आपका 8 है। डिजिट का सम 8 चाहिए आपको। अगर 1 लेते हैं फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट 7 लेना पड़ेगा। 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है, 17 हो गया, हो गया। अगर 2 लेते हैं सेकेंड डिजिट 6 लेना पड़ेगा, 2 6 26। डिजिट का सम देखिए 8 है। 3 लेंगे सेकेंड डिजिट 5 लेना पड़ेगा। 4 लेंगे तो सेकेंड डिजिट 4 लेना पड़ेगा। 5 लेंगे तो सेकेंड डिजिट 3 लेना पड़ेगा। 6 लेंगे तो सेकेंड डिजिट 2 लेना पड़ेगा। और 7 लेंगे तो सेकेंड डिजिट 1 लेना पड़ेगा। और कोई संभव है नहीं। 8 0 भी ले सकते हैं। x 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट 8 है, 8 0 भी ले सकते हैं। 8 0 नेचुरल नंबर हमारा है, 8 0 भी अलाउ है। 8 0, 8 + 0 8 हमारा होगा। x is 2 digit natural numbers such that sum of digit is 8। डिजिट का सम 8 हो, ये दोनों खुद नेचुरल होगा ऐसा नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग 0 भी अलाउ कर दिए। नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। x is a prime number which is divisor of 60। देखिए 60 के डिवीजन में क्या क्या प्राइम होगा देख लीजिए। 2 से 30, 2 से 15 और 3 5 गया। तो जो हमारा सेट डी हमारा है तो क्या होगा, 2 3 5। ऐसा नहीं कि रिपीट कर रहा था, अपना रिपीट कर दिए। सेट में एलिमेंट को रिपीट करना नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद, write the set in roster form, the set of letters in the word trigonometry। तो कोई मुश्किल काम है नहीं, रोस्टर फॉर्म लिख देते इसको। टी लिखिए, आर, टी देखिए रिपीट कर रहा है, दो बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। आर, आई, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, इधर लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे ई, बाई, हो गया, कोई छूटा नहीं है। अब कोई रिपीट भी करना नहीं चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट कॉमा के द्वारा सेपरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। एफ की पद दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ऑल लेटर्स इन द वर्ड बीटर। कुछ है नहीं इसमें। सेट एफ इक्वल टू बी ई, देखिए डबल आया तो एक बार लिखेंगे, टी डबल आया तो एक बार लिखेंगे, टी और ये आर।
रोस्टर फॉर्म में आ गया, सब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फ्लोइंग सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसके प्रॉपर्टी को इसके सीक्वेंस के आधार पर ऑब्जर्व करना होगा। देखिए कैसे लिखते हैं, मान लिया हम सेट ए माने, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट, अब देखिए किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये 3 है, ये 6 है, 3 6 9 12, 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आप कह सकते हैं कि x जो हमारा है तो 3n है, और n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल 1 और लेस इक्वल 4 तक है। अब खुद n जो है वो नेचुरल नंबर है, कहीं इसके बीच का फ्रैक्शन ले सकते आप नहीं, नेचुरल लेना है, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक का नंबर यहाँ पुट करेंगे, रोस्टर फॉर्म का ये सब एलिमेंट आपको मिलता जाएगा। फिर 2 4 8 16 32 है, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 2 स्क्वायर, 2 का पावर 2 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32 है। आप इसको ऐसे ही मान लिया, सेट बी माने, सेट बी एक्स है दैट एक्स इक्वल टू 2 का पावर n, 1 पावर देंगे तो ये मिलेगा, 2 पावर देंगे तो ये मिलेगा, 5 पावर देंगे तो ये मिलेगा। n का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से 5 तक नेचुरल नंबर ही लेना है। अब ये सेट देखिए, माने सेट सी माने इसको, x सच दैट x इक्वल टू, क्या प्रॉपर्टी देखिए, 5 5 स्क्वायर, 5 2 1 25, 5 को पावर 4 6 25 होगा, 5 का पावर n है, जहाँ n क्या है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर n आपका है ग्रेटर इक्वल 1 लेस इक्वल 4 तक नहीं है, 5 पावर 4 ये है, क्यू 125 4, और n नेचुरल नंबर है, इसकी तो फ्रैक्शन लगाना नहीं, नेचुरल लेना है। 4 नंबर 2 6 2 4 6, 2 का मल्टीपल, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से है। तो आप लिख सकते हैं b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, n क्या है 1 2 3, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कर देते हैं, इनफाइनाइट तक क्या है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पुट करते जाएंगे और ये मिलता जाएगा। अब देखिए ये है 14900 है, तो प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या है, x सच दैट, अब देखिए क्या है, 2 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का मतलब 3, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 के बाद यानी कि 16 आने वाला है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो पावर 2 है, नेचुरल नंबर पावर 2 है, तो आप x इक्वल टू दे सकते हैं n स्क्वायर, जहां n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। बताएं सिंपल नेचुरल नंबर का फैक्टर लेना आपका होता है, नोट कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना होता है जिसको ये एलिमेंट जो है फॉलो करे, ब्रासेज इधर ही ब्रासेज होगा, ब्रासेज के अंदर एलिमेंट होगा रोस्टर फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स के इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, यहां पर हम लोग लिखेंगे सेट a इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट सेट्स है। x इज इंटीजर, x इंटीजर है तो इसके बीच है, तो देखिए ये कितना है, माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ का मतलब हुआ माइनस 0.5, 9/2 का मतलब हुआ 4.5,
अभी इस दोनों के बीच का इंटीजर -0.5 से बड़ा इंटीजर, देखिए यहाँ पर नंबर लाइन पर ये 0 है, ये 5 है, ये है 4.5, ये है 0.5 माइनस इंटीजर क्या होगा 0 1 2 3 4 ये सब होगा हमारा। लिखिए यहाँ मान लिया सेट बी माना गया 0 1 2 3 4, बस 4 तक 4.5 से लेस चल इंटीजर x ये इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, देखिए x स्क्वायर लेस इक्वल 4 इसका मतलब क्या होगा स्क्वायर लेस इक्वल 4 तो x लेस इक्वल 2 होगा, लिख लेंगे ना मॉड x लेस इक्वल 2, तो यहाँ पर थोड़ा जानकारी चाहिए मॉड x इक्वल टू तो x -2 से 2 के बीच होगा। ये फॉर्मूला आपको जस्ट आफ्टर सेट्स आपको पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी में ही मॉडुलस ऑफ x के बारे में जानकारी देंगे, वहां पर ये बताया जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए आप एक फॉर्मूला जानिए मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, अगर a पॉजिटिव है तो दिस इंप्लॉयड है x हमारा होगा ग्रेटर इक्वल माइनस a लेस इक्वल, और इसका प्रूफ आपको मॉडुलस ऑफ फंक्शन में सेट थ्योरी के बाद दिया जाएगा। अभी इसका यूज कर ले रहे हैं, यूज करेंगे मॉड x लेस इक्वल टू x -2 से 2 के बीच होगा। क्या कह रहा है यहाँ कह रहा है कि x इज इंटीजर, तो कौन सा इंटीजर जो है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा हमारा है -2 इक्वल सा अलाउ है -2 -1 0 1 ये सब फॉलो कर रहा है, इक्वल साइन भी लाओ -2 2 भी दिए। x इज ए लेटर इनटू व्हाट लोअर, सेट b है ये, सेट b इक्वल टू l दो बार आई पर लिखेंगे o y a और कोई है नहीं, हो गया। x इज ए मदर ऑफ ईयर, सॉरी मंथ ऑफ ईयर, x is a month of a year not having 31 day, x वो ईयर का मंथ है जो 31 डे कंटेन नहीं करता है, तो वो भी आप जानते ही हैं कि जैसे जनवरी 31 डे करता है तो फरवरी हो गया, फरवरी, मार्च नहीं अप्रैल हो गया, अप्रैल, मई नहीं जून हो गया, जून, जुलाई नहीं अगस्त नहीं सितंबर, सितंबर, अक्टूबर नहीं नवंबर, ये सब जो मंथ है वो हमारा जो है 31 डेज कंटेन करता नहीं है। इन सारे मंथ का नेम लिखते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे वही याद आ गया। हाँ, तो उन सारे मंथ्स को लिखना था जो 31 डेज कंटेन करता नहीं। क्या दिया हुआ x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स k, करेक्ट, k के जो पीछे कंसोनेंट है, प्रीसीड्स मतलब पीछे, k के पीछे जो कंसोनेंट है उसको लिखना है। तो आप पढ़ेंगे एबीसीडी तो आप कंसोनेंट को लिखेंगे, कंसोनेंट ए तो वॉवेल है बी सी डी, ए बी सी डी, ई नहीं होगा एफ जी एच आई जे के आई जी, बस के नहीं। हाँ देखिए मिला लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले तो जो वॉवेल था वो छोड़ दीजिए, सिर्फ कंसोनेंट जो के से प्रीसीड्स है, के से पीछे है उसको लिखा गया, नोट कर लीजिए। ए भी हमारा हो गया। इसके बाद 15 जो हमारा है मैचिंग है, मैच ईच ऑफ दिस सेट
on the left roster form on the same set right described in set builder form. इधर roster form, इधर set builder form, क्या है 1 2 3 6 है। देखिए कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है। x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम तो है नहीं, x इज ऑड नहीं तो ऑड इक्वल ये है नहीं, x इज नेचुरल नंबर डिवीजन ऑफ 6 था। 6 कटेगा 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, सी नंबर होगा, सी नंबर। फिर 2 3 जो है 2 3 किसमें आएगा, ये x ये प्राइम नंबर डिवीजन ऑफ 6 इसमें आ जाएगा। x ये प्राइम नंबर डिवीजन ऑफ 6, 2 3 प्राइम है और 6 का डिवीजन है। फिर एक मैथमेटिक्स का वर्ड ये है, और ये 1 3 5 7 9 क्या ये है, x ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सब लेस देन 10 हो, नोट करें। तो इस तरह आपका सेट थ्योरी का फर्स्ट क्लास एंड हुआ। सेकेंड क्लास में आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, ये सब के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।